कोई प्रश्न किसी को? आगे चलते, नहीं तो फिर तत्वानुशासन श्लोक 162 में कहा है कि स्वपर ज्ञप्ति, कौन पढ़ेगा? उषा जी जैन, कौन है? उषा जी जैन पढ़ेंगे? उषा जी जैन बोलिए। हाँ सर, मेरा हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि आपने आत्मा की 5 विशेषताएं बताई थी, उसमें संवेदन में गाय के बछड़े का जो संस्कार वश होता है, न बात की विशेषता तो बताई थी कि आपने वेद्य को 6 कारक में घटाया, तो वो संस्कार वाली बात कैसे सिद्ध होती है? संस्कार वाली बात कैसे सिद्ध होती है मतलब? संस्कार वाली बात कैसे सिद्ध, मैं समझा नहीं प्रश्न क्या है। बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने स्वसंवेदन बताया था, 5 विशेषताएं आत्मा की। वीडियो अच्छी तो बंद कर दो वीडियो, ऑडियो वीडियो स्टार्ट तो करो, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक, बोलिए। हाँ सर, मैं यूँ कह रही थी कि आपने आत्मा की 5 विशेषता बताई थी ना, उसमें सबसे उसमें सबसे पहले आपने वो गाय के बछड़े का उदाहरण दिया था, पूर्व संस्कार वश मतलब दूध पी लेता है, तो उसमें स्वसंवेदन किस तरह से घटता है? उसमें स्वसंवेदन नहीं घटाया था, उसमें तो अपन ने था कि अपना मतलब आत्मा है, इस बात का अस्तित्व अपने आवेदन से ज्ञात होता है, इसके लिए ये बातें कही थी कि मैं हूँ, आत्मा है, इस बात के लिए वो उदाहरण दिए थे कि आत्मा का अस्तित्व है, उसमें स्वसंवेदन जैसी कोई बात नहीं। वो जीव का अस्तित्व बताने के लिए है ना? वो तो केवल इस बात पे अपन ले गए थे कि जैसे अपने को अपना अस्तित्व स्वयं से अनुभव में आता है ना, तो ऐसे आत्मा का अस्तित्व परलोक में भी श्रीमद राजचंद्र जी ने बछड़े के उदाहरण से बताया है, ये बात के लिए मैंने कही थी वहां। अच्छा ठीक है सर। और कोई? हाँ आगे, ठीक है। देखो श्लोक पढ़ता हूं मैं। स्वपर्ज्ञप्ति रूपत्वात् न तस्य कारणांतरम ततश्चिंतां परित्यज्य संवित्तेव वेद्यताम्। पढ़ेंगे आप लोग? पढ़िए। अच्छा, संस्कृत जितनी बोलेंगे अच्छा है। वन्ना जी कुछ पूछ रहे क्या? एक मिनट। वन्ना जी। हाँ, क्या बोलिए? ये आपने जो कल बताया था शुद्ध आत्मा को ध्याना चाहिए, तो ये गायक स्वभाव हुआ, ठीक है, ये कर्म हुआ, और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से ध्याना चाहिए, तो ये मति शुद्ध ज्ञान जिसकी उपयोग में जो चल रहा है वो कर्ता, और इसको वेदन करने का वो क्रिया, अनुभवन करना। बराबर, ठीक है। हाँ, अब देखो अपन ये चलते हैं यहाँ पे। स्व पर ज्ञप्ति रूपत्वात्, क्या कह रहे हैं? स्व और पर की ज्ञप्ति रूप होने से दत्तस्य कर्णांतरम, उसके अन्य कर्णांतर, कर्ण अंतर माने कर्णांतर मतलब कोई दूसरा करण
नहीं है, उसके स्व और पर की ज्ञप्ति रूप होने से उसके अन्य करण नहीं है। ततः चिंता परित्यज्य, तथा इसलिए उसकी चिंता को छोड़कर स्वसंवित्तेव वेद्यता, स्वसंविति के द्वारा ही उसका वेदन करना चाहिए, उसको अनुभवना चाहिए। देखो अब पढ़ो इसका हिंदी। कौन पढ़ेगा? दृष्टि पढ़ो। वह आत्मा स्व पर व्यक्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से, उसको उससे भिन्न अन्य कारण का साधन का अभाव है। इसलिए चिंता को छोड़कर स्वयं संवित्ति अर्थात स्वसंवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। आज आवाज इतनी स्पष्ट नहीं आ रही आपकी, क्या बात है? वो आज कान करने लगा रखा है। देखो क्या कह रहे हैं, वह आत्मा स्व पर ज्ञप्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से, उसको उससे भिन्न अन्य कारण का नहीं है, करण का होना चाहिए, अन्य करण का साधन का अभाव है। इसलिए चिंता को छोड़कर स्वसंविति द्वारा ही उसको जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, वह आत्मा स्व और पर को जानता है, इसलिए उसको अन्य कोई करण नहीं चाहिए। इसलिए अन्य करण को छोड़कर, अन्य करण को ढूंढने की चिंता छोड़कर अपने स्वसंवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। समझ में आई ये बात? क्या आई बताओ? मेरे तो आई, आप लोगों को कितनी आई? देख कितनी क्या आई बताओ। और नहीं आई है तो समझाए, नहीं तो आपको भी आ गई है तो आगे चले। बोलो प्रीतेश। अब इंद्रियों के पीछे नहीं भगना चाहिए, अपने आप को आत्मा को समझने के लिए या बाहर नहीं देखना चाहिए, अपने आप से ही स्वसंवेदन से ही समझ में आने वाली है तो स्वयं ही समझ में आएगी। मतलब बाहर के कारण साधन नहीं ढूंढना चाहिए कोई भी। बराबर है। अन्य करण जो है वो अन्य करण, उसके लिए अन्य करण की चिंता की, अन्य कोई दूसरे करण की, माने दूसरा कोई साधन उसको ढूंढे हम उसको जानने के लिए, तो कह रहे हो बेकार है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो ही करण है। कौन करण है? कौन करण है? बुद्धि स्वयं ही करण है ना? कितना स्पष्ट है, देखो वापिस से पढ़ो एक बार भले। वह आत्मा स्व पर ज्ञप्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से, उसको उससे भिन्न अन्य करण का, अन्य साधन का अभाव है। क्या? वो स्वयं को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है, और वो स्वयं के द्वारा स्व और पर को जान रहा है। तो उस आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरे करण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें खुद में स्व और पर को जानने की शक्ति मौजूद है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए अन्य साधन की चिंताओं को छोड़ो और अपने स्वयं के संवेदन द्वारा इस आत्मा को जानना चाहिए। आ रहा है समझ में? बताओ और किसको आया, और कौन बोलेगा? तब तक मैं लगा लेता हूँ। बोलिए। और कोई समझाने वाले? हाँ नेहिल जी बोलो, वन्ना जी बोल दो। चलो ये पूछ रहे थे कि जैसे आत्मा स्व और पर दोनों को एक साथ जानता है, पर उपयोग एक समय में एक चीज जानता है, ठीक है? तो यदि पर की ओर उपयोग होगा तो स्व को नहीं जानेगा, और स्व की ओर उपयोग होगा तो पर को नहीं जानेगा, ऐसा है क्या? स्व को नहीं जानेगा तो स्व मतलब नहीं जानेगा तो, पर मतलब अब उपयोग कहाँ है उसके हिसाब से फोकस करेगा ना। छद्मस्त के लिए तो ऐसा ही है। तो भाई अपनी तो बात हो रही है। हाँ तो अपनी तो अपन स्व को जानेंगे, तो पर को जानने मतलब जब स्वयं का जानना होएगा तो उसमें पर पदार्थ का जानना कैसे होगा? जब हम स्व को जानेंगे, समझ लो मैं अपने निज को जान रहा हूं, तो उस काल में जब निजी जानने में आ रहा है तो पर जानने में कैसे आएगा?
हाँ, तो अभी अपने को क्या पर जानने में आता है, इसलिए निज जानने में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि अपना ज्ञान एक समय में एक ही ज्ञेय को जानता है, तो हमें दोनों को शक्ति है जानने की। हमको अपने को भी जानने के लिए अपन स्वयं ही है, और पर को जानने के लिए भी साधन अपन ही है। अपने को स्वपर को जानने के लिए और दूसरा कोई साधन नहीं खोजना चाहिए। और सर ऐसा पर बोलते हैं ना फोकस तो कि हटाना पड़ेगा ना पर से। है, पर से फोकस हटेगा जब तो सौ पे आएंगे ना। सवाल ही नहीं उठता। अपन अनादिकाल से पर को ही जानने में लगे हुए हैं, क्षण भर भी अपने लिए कहाँ देते हैं अपन। बात तो बिल्कुल सही है यही। हाँ बोलो प्रीतेश जी। और मैं बोल रहा था सर, जैसे ये बोलते हैं ना कि ज्ञेय तो जानने में आता ही नहीं, ज्ञान ही जानता, तो ज्ञान अपन तो जान तो सिर्फ उसी से रहे ना, अपन अलग से ज्ञेय क्या जानने जा रहे हैं? पर को जानने वाली बात ही कहाँ आ रही है? लक्ष्य की बात है वो तो। ऐसे तो हर आत्मा को सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे वो उस नए से। तो अपन तो कोशिश बाहर ही जानने की कर रहे हैं। अभिमुखता बाहर की है ना, तो पर जानने में आएगा यही कहेंगे ना। ज्ञान को जानता हुआ भी क्या मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, तो ज्ञान का जानना तो ही कहलाएगा। सही है मेरा यही था कि बस कि अपन जैसे ये बोलते हैं कि अपन ज्ञेय को तो जानते ही नहीं, अपन तो जानते ज्ञान को ही है, अपन को ज्ञेय तो ज्ञान में ही दिख रहा है, तो अपन को वो तो वैसी अलग श्रद्धा अलग करने के लिए ना, उपयोग के। वैसी श्रद्धा नहीं हो रही ना, बात यथार्थ होने पर भी जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञेय को ही जान रहा है। हाँ मतलब अगर अपन निश्चय से देखा जाए तो फिर तो ज्ञान तो सिर्फ एक उपयोग अलग अलग होने की तो बात ही खत्म हो गई। देखो ये तो ऐसे ही है, निश्चय से देखो तो आत्मा देह से भिन्न ही है, लेकिन हम माने नहीं तो हमारे लिए भिन्न क्या है। अपने हिसाब से सही है। हाँ बोलो जैन जी। जयंत जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी साहब। कुछ बोलना है? मतलब ये साधन वाली बात समझ में नहीं आ रही, साधन का नाम क्यों लिया इसमें? साधन अपने आत्मा को जानने के लिए साधन कौन है, ये प्रश्न किया था ना उसने, शिष्य ने, वहां से ही तो प्रश्न। हाँ हाँ हाँ। तो प्रश्न का उत्तर दिया ना उन्होंने, आत्म उपासना का उपाय क्या है, और उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, आत्मा की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। इस प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने कि आत्मा की उपासना आत्मा के द्वारा ही होगी, आत्मा की उपासना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आत्मा की उपासना करना है, और हम आत्मा को छोड़ के बाहर जाके जो है उसके साधन ढूंढ रहे हैं। माने मेरे को जो है, मेरे को पढ़ना है और मैं स्कूल को छोड़कर बाकी सब जगह घूम रहा हूँ। मेरे को कोरोना से बचना है और मैं घर को छोड़कर बाकी बाहर घूम रहा हूँ। तो ऐसे आत्मा को जानना है, और आत्मा को छोड़कर अन्य साधनों का हम जो है ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से जानने को मिल जाए, फलाने से जानने को मिल जाए, ठिकाने से ये हमको वो बता दे, ये बता दे। अरे हम स्वयं ही उसके जो है जानने वाले, स्वयं ही हम उसके साधन, हम स्वयं ही। माने हम जो है सारे करण को खोजने में लगे हुए। करण माने साधन को, जो यहाँ ये कह रहे हैं कि उसका साधन भी तू स्वयं है। कर्णांतर की जरूरत नहीं है, मूल गाथा में ना देखो, संस्कृत थोड़ा भी देखो, संस्कृत से मजा आएगा इसको पढ़ने में। न तस्य कर्णांतरम, न तस्य कर्णांतरम, कर्णांतर माने अन्य करण, अंतर माने अन्य, करण माने साधन, न तस्य उसके अन्य साधन नहीं है। क्यों नहीं है? स्व पर ज्ञप्ति रूपत्वात्, स्वर पर की ज्ञप्ति रूप होने से, माने स्वर पर को जानने वाला होने से उसके अन्य करण साधन नहीं है। ततस चिंताम परित्यज्य, इसलिए ये करण की चिंता को छोड़ के स्वसंवित्ति एवं वेदताम, स्वसंवित्ति के द्वारा ही उसका वेदन करो, अनुभव करो। है कि नहीं? कितनी बढ़िया गाथा है, मजा आ जाए। आप पढ़ो संस्कृत से तो आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। मतलब वही कुल मिला के बाहर नहीं भटकना है ना। हाँ, वो कह रहे अन्य साधन की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आपको अपने आत्मा का
उपासना करनी है, आत्मा को ध्याना है, तो आपके लिए साधन भी आत्मा ही है। सही है, सही है। तो क्या है, तीन चीजें ना, कर्ता, कर्म, करण। कर्ता कर्ता कौन है, किसको करना है और किसके द्वारा ध्यान काम करना है। जैसे मुझे अब पास होना है, पैसा कमाना है, तो साधन क्या है, किसके द्वारा कमाऊंगा, धंधा करूंगा, पूंजी क्या है, साधन क्या है, काम करने वाला कौन है, हेल्प करने, साधन क्या है आपके पास। तो आत्मा की उपासना करना है तो उसका साधन क्या है। तो लोग समझेंगे साधन परद्रव्य ये है, वो है, पुस्तक है, गुरुजी है, क्या इष्टोपदेश ग्रंथ है। वो कह रहे कोई भी नहीं है, तुम्हारा आत्मा ही है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। यार आवाज भी थोड़ी कम आ रही है आज। कम आ रही है अभी? हाँ। क्यों प्रीतेश जी, आवाज कम आ रही है क्या? सर मेरे को तो मैंने स्पीकर वो लगा रखे ईयरफोन, इससे मुझे कोई पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता। चलो, नहीं आ रही तो थोड़ा सा आपका स्पीकर का वो कर लो, तो कान में लगा के वाले लगा लो। ठीक है, ठीक है। शेखर जी बोलिए। शेखर भोकरे जी, कोल्हापुर है। थोड़ा वो लाइन ऊपर ले देंगे, बोलिए शेखर जी। थोड़ा वो प्यारा ऊपर ले लो, हिंदी का ना विश्लेषण करो। जप्ती, हाँ, वह आत्मा स्व पर जप्ती रूप, यानी स्व और पर को भी प्रकाशित करता है एट ए टाइम। हाँ, अभी इधर तो बोला है स्व पर से दृष्टि हटाओ, यानी सब पंचेंद्रिय के विषय को हटाने को बोला है उधर से। हाँ, और पर से हटाने के बाद स्व में जाने को बोला है, मतलब अपने आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि ले लो बोला है। हाँ, पहले आत्मा की दृष्टि लेने से पहले मुझे आत्मा का स्वरूप कैसा है ये जानना पड़ेगा। हाँ, ज्ञाता दृष्टा है, सब जो बाकी कुछ है रस गंध रूप वर्ण वाला नहीं है, ये सब जानना पड़ेगा और बाद में उसका ध्यान करना पड़ेगा। मतलब आत्मा को ही जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कर्ता तो आत्मा भी है, करण यानी साधन भी कौन हो गया, आत्मा ही हो गया। और कार्य यानी क्या हो गया, आत्मा को जानने का कार्य हो गया, यानी तीनों भी आत्मा ने ही किया। बराबर, ये बोलना था। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दी आपने। सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ भैया, मेरे को एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे कि ये जानना तो रुकेगा नहीं, हाँ, पर को जानना तो होगा ही होगा। मतलब पर का जानना तो मतलब जैसे स्वयं को जान रहे तो जानने में तो पर भी आएगा। पर अगर हम जैसे क्यों आएगा पर जानने में, मतलब जैसे जानना मतलब जानने में तो सब आ रहा है, पर अगर राग द्वेष रहित जानना होता है, वो भगवान तो के लिए ये बराबर। हम स्वयं को जानना कहेंगे। अपने लिए क्या है देखो, चूंकि हेलो, हाँ बोलिए। हाँ वही बोले, राग द्वेष रहित जानना ही स्वयं को जानना है। लेकिन राग द्वेष का मिटना कैसे होगा, वो उपाय तो कोई हो ना। राग द्वेष के आपकी बात सही है कि यदि राग द्वेष बिना हम पर को भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राग द्वेष के मिटाने का उपाय वो स्व को एक बार जानेगा तो वो पर के अंदर पर रूप बुद्धि होगी ना। अभी क्या होता है, पर को जानता है तो उसमें राग द्वेष के बिना नहीं रहता, क्योंकि पर को स्वरूप से जानता है। और जब स्व को जानेगा और पर को पर जानेगा तो पर में राग द्वेष करने का अभिप्राय भी मिट जाएगा। तो इसलिए एक बार वो स्व को जाने, फिर भले ही वो पर को पर रूप से भी जाने, कोई दिक्कत नहीं। जानना तो होगा ही ना, जानना तो रुकेगा नहीं। तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पर को पर रूप तो जाने ना। और पर को पर रूप जाने के लिए एक बार स्व का शुद्ध रूप जानना आवश्यक है। शुद्ध रूप स्व को जानेगा तो ये जानेगा कि ये पर है। जब तक स्व और पर को मिला के जानेगा तब तक वो पर को पर रूप अनुभव नहीं कर पाएगा, उसमें राग द्वेष करता रहेगा। ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया।
अब आगे चलते हैं अपन। शिष्य ने पूछा, हाँ पढ़ो अमन। शिष्य ने पूछा, कहाँ रहे हुए आत्मा को, आत्मा में स्थित रहे हुए को, क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को मात्र स्वरूप मात्र ही आधार है, अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में ही स्थित होते हैं। क्या करके? रूप आदि यानी विषयों से रोककर, संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को। किस उपाय से? एकाग्रपने से, अर्थात एक विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र। हाँ क्या कह रहे हैं देखो। शिष्य ने पूछा कि कहाँ रहे हुए आत्मा को, क्या कहाँ रहे हुए आत्मा को? तो कह रहे हैं आत्मा में, क्या आत्मा में स्थित रहे हुए को, क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो वो उसके बाद उसने प्रश्न किया नेक्स्ट कि कहाँ रहे हुए आत्मा को वो जो जीव है वो जान सकता है, वो आत्मा कहाँ मिलेगा? तो कह रहे हैं आत्मा कहीं नहीं मिलेगा, आत्मा आत्मा में मिलेगा। क्या? क्योंकि सब पदार्थ का आधार अपना अपना निस्वरूप ही है, अर्थात आत्मा का आधार भी उसका स्वरूप ही है। तो हमें उस आत्मा को कहाँ ढूंढेंगे? कि उसके अपने निस्वरूप में ही उसको ढूंढेंगे। वो उसका अपना स्वरूप ही उसका आधार है और वो अपने स्वरूप में ही स्थित है, सदा काल अपने निज स्वभाव में आत्मा स्थित है। आत्मा कहीं नहीं जाता, अपने स्वरूप को छोड़कर, अपने निज स्वभाव को छोड़कर कहीं नहीं जाता। जिस क्षण हम अपने आत्मा को जानना चाहे वो अपने स्वरूप में ही है। माने आत्मा में ऐसी अद्भुतता है कि आत्मा अनंत काल बाद भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेगा। चाहे हम कितने विभाव रूप परिणम जाए, हम अनंत दुखवादी भोगाए नरक निगोद के तिर्यंच के अनंत मोह राग द्वेष रूप परिणमन करके खूब 70 कोड़ा कोड़ी सागर के भी कर्म बांध बांध के संसार में घूमे, लेकिन वे घूमने के बाद भी आत्मा जब भी होगा अपने निस्वरूप में ही रहेगा, मतलब अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आत्मा का दर्शन करने के लिए जीव जो है त्रिकाल हमेशा समर्थ है, क्योंकि आत्मा अपने दर्शन देने के लिए हमेशा समर्थ है। इसलिए जब आत्मा अपने दर्शन देने के लिए समर्थ है तो हम भी उसका दर्शन करने के लिए सदा समर्थ है। लेकिन वो क्या क्या करके वो आत्मा को हम जानेंगे? क्या करके? तो सबसे पहला उपाय दिया रूपादि विषयों से रोक कर, अर्थात संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रियगण को। किस उपाय से? एकाग्रपने से, अर्थात एक विवक्षित आत्मा, वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय जिसका, वह एकाग्र। देखो इसमें कितने प्रश्न है? 1
2, 3, 4 प्रश्न इसमें। सबसे पहला प्रश्न क्या है? कहाँ रहे हुए आत्मा को, आत्मा कहाँ रहता है? उसका उत्तर क्या है कि आत्मा आत्मा में स्थित है। क्यों? क्योंकि सब पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित है। एक चीज। दूसरा पॉइंट है कि आत्मा को, आत्मा की उपासना करने का उपाय क्या है? क्या करके हम आत्मा की उपासना करेंगे? क्या हम पंचेंद्रिय के विषयों में अपने उपयोग को रखकर आत्मा की आराधना कर सकेंगे क्या? क्या उत्तर है आप लोगों का इसका? बताओ। पंचेंद्रिय के समूह में 5 इंद्रियों के विषयों में हम अपने उपयोग को लगाकर आत्मा की उपासना कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई हो ऐसा जना जो कहता हो हाँ कर सकते हैं, तो हाँ बता दो। है कोई ऐसा महापुरुष? मैं भी उससे पूछूंगा कैसे हो सकती है ऐसे आत्मा की आराधना पंचेंद्रिय के विषयों में उपयोग लगाकर, और आत्मा की आराधना का उपाय कोई बताए तो अपन पूछते हैं उससे। क्योंकि एक्चुअल में देखो, जो हमारी शत्रु है, हम उसकी मदद यदि लेंगे तो हम कभी भी उसको नहीं जीत पाएंगे। जीत पाएंगे? आपको पाकिस्तान को जीतना है तो आपने इमरान खान को यदि अपनी सेना का और प्रमुख बना दिया तो आप पाकिस्तान को जीत सकते हो। तो यह उपाय ऐसा जिसको जीतना है और उसको ही उसका मुख्य बना दिया जाए। ऐसे हमें इंद्रियों को तो जीतना है, इंद्रियों का तो अभाव करना है, और हम इंद्रियों के द्वारा ही प्रवृत्ति करके और हम इस आत्मा को जानना चाहते हैं। माने जिसको हमें, जिसका उपयोग हटाना है, जिसको नष्ट करना है, हम उसी को अपना साधन बनाएंगे तो वो कार्य नहीं होगा। आत्मा को जानने के लिए आत्मा का ही साधन होगा। इंद्रिय विषय तो एक्चुअल में अपने लिए शत्रु है। इंद्रियां तो शत्रु है। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानने में आएगा। इंद्रियों का अभाव करना है तो इंद्रियों से क्यों जानने में आएगा? बल्कि इंद्रियां तो हमें भ्रम में डाल रही है कि ज्ञान उसमें से उत्पन्न हो रहा है। इंद्रियों के निमित्त से हमें अनादिकाल से भ्रम हो रहा है कि हमारे को ज्ञान देने वाली ये इंद्रियां हैं। क्या हमको शत्रु ने ऐसा पराधीन कर रखा है कि सारा काम अपना उससे ही होएगा? ऐसा अपने को मोहित कर रखा है। समझ में ही बात? देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने सरकारी अफसरों में, सरकारी जो ऑफिस है उनमें भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैंने एक टीम तैयार करी। लेकिन वो टीम खुद ही यदि सरकारी होएगी तो क्या वो सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करेगी? बताइए आप। क्यों? सरकारी अधिकारी है और सरकारी अधिकारी को सरकारी भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताइए आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? हाथ खड़ा कर दो बस। तरुण का हाथ खड़ा है लेकिन किसी और बात के लिए हो। हाँ बोलो तरुण, तुम क्या पूछ रहे थे? मेरा तो क्वेश्चन इसलिए था कि जैसे जी बताया है तो ध्यान के काल में बैठे और विषयों से रोक कर, तो मतलब विषय तो जानने में आएंगे। एक बात ये हो सकती है कि उपयोग उस तरफ ना लगाए, उपयोग अपनी आत्मा को जानने का लगाए। विषय तो पंचेंद्रिय के विषय माने भोग, भोग की सामग्री के लिए। अच्छा, यहाँ विषय का मतलब है जैसे आप लड्डू खाते खाते आत्मा का अनुभव लेना चाहोगे, आप उसका रस खाते खाते, क्यों? तो आत्मा अनुभव में आएगा। टीवी देखते देखते आत्मा का अनुभव, बस बोले मैं एक टीवी इधर देखता हूँ और इधर आत्मा को देखता हूँ, इधर 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 इधर, ऐसे ऐसे दिखाए में आएगा। भगवान को देख के तो अपन अपने निज में अनुभव, निज में लीन हो सकते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई टीवी को देखते देखते और अपने निज में तन्मय हुआ है क्या? नहीं हो सकता ना। उपयोग ही नहीं होगा उस तरह। बस वही मेरे को लग रहा था कि मतलब उपयोग भले ही ना करें लेकिन विषयों का ग्रहण तो हर समय होता ही रहता है। उस समय भी यहाँ विषयों को रोकने का मतलब है पंचेंद्रिय के जो विषय भोग है उनसे अपने उपयोग को मोड़ने की बात है।
ठीक है फिर। बोलो अखिलेश जी। अब जैसे मुनिराज है तो उनको तो पंचेंद्रिय के विषयों का तो राग है नहीं हम, पर जैसे आहार आदि क्रिया करते करते भी वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं, आत्मा तो का अनुभव हो जाता है विषय कुछ टाइम विषय का रस नहीं भोगते ना, यदि विषय का वो भी रस भोगेंगे तो उपयोग उस काल में विषयों में कहा जाएगा। और दूसरा ये तो ये लिखा ना स्वपर का जानना, तो एक क्रम से होता है छद्मस को, एक टाइम में एक चीज होगी। अब जैसे कोई मुनिराज है तो उनको यदि स्व का जानना हो रहा है उस टाइम पर का जानना नहीं है। हाँ। तो जो उनको संजलन संबंधित जो राग द्वेष की क्रियाएं हैं तो उनका जानना होता है कि नहीं उस टाइम जब आत्मा का अनुभव कर रहे होते हैं? तो आत्मा में ही तो है वो राग द्वेष रूप परिणति भी। नहीं, आत्मा में उपयोग है तो उस टाइम स्व का जानना हो रहा है उनको। तो ये स्व में ये इतना जो इतना राग रूप परिणाम बचा है उसका जानना भी है। तो एक समय में फिर दोनों क्रियाएं हो रही है, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो राग द्वेष कोई पर्थ ही नहीं होगा एकदम सर्वथा। नहीं, जैसे जो बंद हो रहा है उस दशा में भी सातवें गुण स्थान में भी संजलन संबंधित बंद है उनको। हाँ। तो अब छद्मस एक टाइम में एक ही क्रिया कर रहा है, यदि वो आत्मा को जान रहा है तो पर को नहीं जान रहा, और पर को जान रहा है तो आत्मा में उपयोग नहीं है। यदि स्व को जान रहा है तो फिर वो संचलन संबंधित में उपयोग नहीं है, तो उस संबंधित बंद नहीं होना चाहिए ना उस टाइम में। एक समय उपयोग मतलब क्या है? उपयोग में नहीं है, लेकिन क्या राग आदि अभाव मिट गए क्या? मिटे नहीं है, लेकिन उनके ध्यान में वो चीज आई नहीं रही, तो फिर बंद के ध्यान से कर रहे हैं उपयोग राग आदि जितने अंशों में राग विद्यमान है उतने अंशों में बंद तो वहां भी है। और फिर उस टाइम उपयोग का तो उपयोग तो पूरी तरह से शुद्ध उपयोग तो 12वें में होता है, 7वें में होता भी नहीं है ऐसे भी। तो 7वें में फिर मिश्रित दशा, एक समय में फिर यदि 10वें तक राग रूप मिश्रित दशा है। जो शुद्धोपयोग का है वो स्थूल पने का है 7वें में। शुद्ध नए से शुद्ध वास्तव में देखा जाए तो शुद्धोपयोग इसलिए 12वें में ही घटित होता है। हाँ, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक। बोलो नील। भैया वो आपने 11वें में क्यों नहीं बोला शुद्धोपयोग घटित होता है? हाँ, 11वें में भी ले लेंगे। 11वें में भी है। हम तो 11वें और 12वें दोनों में होगा ना? वहाँ तो छपक, हम तो छपक को देखते हैं हमेशा बस। अच्छा, बोलो अंशुल जी। सर ये 11वें में बंद कैसे होता है? फिर जैसे 11वें से नीचे बंद ही नहीं होता है ना। 11वें में बंद कहाँ है? बंद नहीं होता तो नीचे कैसे उतरता है? जैसे कोई मोह तो है नहीं वहां। सत्ता में होने से नीचे उतरता है। सत्ता में है ना। राग द्वेष बिना किए भी कर्म बनते हैं? नहीं बनते ना। सत्ता में जो कर्म पुराने बांधे हुए हैं उनका उदय आता है काल बीतने के बाद। तो जब उनका उदय आता है उदय तो जब आएगा जब वो राग द्वेष करेंगे तभी तो उदय में। नहीं, उदय आएगा तो वो राग द्वेष जितने काल के लिए उसका उपशमन हुआ है चारित्र मोह का, उतने काल तक वीतरागता रही। वो जब काल क्षय हो जाएगा तो उस काल के क्षय होने के बाद में जैसे ही राग द्वेष रूप परिणति होगी तो वैसे ही उस जीव के गुणस्थान नीचा गिराएगा। जैसे राग द्वेष कर्म के उदय में होता है ना। हाँ, तो कर्म का उदय तो अंतर्मुहूर्त बाद चालू हो जाता है ना उसके, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक का ही उपशम रहता है उसके। जितने काल 11वें का उतने काल उपशम है उसका। जब उपशम का काल हो गया तो फिर वो वापिस से राग द्वेष रूप परिणम जाता है। काल क्षय कारण कहा है 11वें से नीचे आने का। अच्छा। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया किसी ने अभी तक। मेरा यह प्रश्न था, हिंदुस्तानी सरकारी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने सरकारी ऑफिसर को नियुक्त किया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों दूर नहीं होता है? हम जिनको नियुक्त कर रहे हैं वे स्वयं ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। हमारे जितने भ्रष्टाचार निरोधक जितने भी डिपार्टमेंट है वो सरकारी है कि प्राइवेट है? बोलो प्रीतेश जी। ज्यादा करप्ट सा डिपार्टमेंट ईओडब्ल्यू बोला जाता है, जबकि वो सबसे ईओडब्ल्यू जो है वो करप्शन रोकने के लिए, और ईओडब्ल्यू सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। फिर तो जो जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने अधिकारी को वो क्यों उस पर आक्रमण करेगा? तो हमने इंद्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है इंद्रियों का अभाव करने के लिए।
इंद्रिय विषयों को हमने जिम्मेदारी सौंप दी आत्मा का कल्याण करने के लिए। जिन इंद्रिय विषयों से बंद होता है वो आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए आत्मा को इंद्रिय विषयों से रोक कर, संयमित करके, माने वापस मोड़कर, किस उपाय से आत्मा को इंद्रियों से मोड़ा जाए? तो कह रहे एकाग्रपने से। माने एकाग्रता जब होगी, एक आत्मा में अपना, एक द्रव्य में, पर्याय में, किसी एक में उपयोग रम गया तो इंद्रिय विषयों से उपयोग हट जाएगा। क्या अभी भी अपना क्या होता है, जो जो हमारी धर्म में एकाग्रता बढ़ती है त्यों त्यों इंद्रिय विषयों के व्यापार, क्या इंद्रिय विषयों की स्मृति भी चली जाती है। जो जो आत्मा एकाग्र होता है त्यों त्यों उसको इंद्रिय विषयों की पराधीनता स्वयं समाप्त होती जाती है। हमारा मन 1 घंटे यहाँ लग गया, क्या कितने उपाय करने पड़े हमें 5 इंद्रिय के विषयों को नहीं भोगने के लिए? कितने करने पड़े बताओ? हम एक टक रीति से हम स्वाध्याय करते रहे तो हमें 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ना पड़ा कि छूट गए? बताओ क्या क्या छोड़ना पड़ा? जैसा आपने अखबार छोड़ना पड़ा, फिर टीवी भी छोड़नी पड़ी, व्हाट्सएप भी छोड़ना पड़ा, फेसबुक, अरे भूल ही गए, इन सब चीजों को भूल गए उतने काल। तो ऐसे जब उपयोग आत्मा में रमता है तो 5 इंद्रिय के विषय याद ही नहीं आते। क्या यही तो बात है, उपयोग की एकाग्रता से जीव 3 लोक को जीत लेता है। कैसे जीत लेता है? कि उसे 3 लोक की जितनी ये पंचेंद्रिय के विषय है, ये वहां सबसे ध्यान ही हट जाता है उसका। तब बस इसका उपाय एक ही है, एक अग्र में मन लग जाए, एकाग्रता हो जाए। एकाग्रता सबसे बड़ी चीज, स्वाध्याय में एकाग्रता हो जाए, ध्यान में एकाग्रता हो जाए। अरे ऐसी एकाग्रता के बल से 5 इंद्रिय के विषय लगते कहाँ है, क्या कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। यहाँ तो उन्होंने एकाग्रता में 3 चीजें ली, चाहे द्रव्य की, पर्याय की, क्या वो जिसके प्रधान रूप से विषय बना, माने द्रव्य प्रधान रूप से विषय बना, चाहे पर्याय बनी, चाहे स्व की बनी, चाहे पर की बनी हो, लेकिन एकाग्र रूप से उसका विषय बना। पर का मतलब कोई भी आगम का आधार लिया हमने, आगम में कहे गए षड द्रव्य और उनकी पर्याय का विचार कर रहे हैं, उद्गल परमाणु का विचार कर रहे हैं, किसी भी द्रव्य का विचार करें, उसमें एकाग्रता हुई और उस एकाग्रता के द्वारा अपने निस्वरूप और परद्रव्य को भिन्न भिन्न जानने रूप कार्य हुआ और अपने निस्वरूप का, अपने आत्मा का द्रव्य पर्याय रूप से जानना हुआ, अपने आत्मा का द्रव्य स्वरूप, पर्याय स्वरूप, गुण स्वरूप। तो उस एकाग्रता में पंचेंद्रिय के विषय से में विराम पाते हैं। एक बार इसको जब ये विश्वास हो जाता है कि मुझे पंचेंद्रिय के विषयों के बिना भी जिंदा रह सकता हूँ, सुख मिल सकता है, तो समझ लो अनादिकाल की गुलामी मिट गई। एक क्षण भर के लिए इसको ऐसा अनुभूति हो जाए कि मेरा ज्ञान मेरे में है, मैं बिना इंद्रिय विषयों के भी, बिना इंद्रियों के भी अपने ज्ञान को वेद सकता हूँ, अनुभव सकता हूँ, सुखी हो सकता हूँ, तो बस खत्म काम। एक बार आदमी बिना लाठी के चलने लग गया, खत्म, लाठी की जरूरत खत्म। एक बार बिना नौकरों के काम होने लग गया, घर में नौकर थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्या होएगा? ये अम्मा जी खुद ही काम करने लग जाएगी, हमारा क्या होएगा? और अम्मा जी रोज फोन कर रही है, बेटा कैसे हो, कब आओगे, क्या? तो क्यों? समझ गए कि अभी हमारी नौकरी खतरे में नहीं है। नौकरी खतरे में कब लगेगी? जिस दिन उनको हम भूल जाएंगे और हमें ऐसा लगने लग जाएगा कि हमें आज से किसी की जरूरत नहीं है। मुक्त हो गए हम उसी क्षण, तत्क्षण मुक्ति हमारे हाथ में आ गई। जिस क्षण हमें ये विश्वास हो जाए कि मुझे ज्ञान और सुख के लिए इन इंद्रिय की, देह की कतई आवश्यकता नहीं, ये मेरा खुद का स्वभाव है, मैंने अनादि से आज तक इसको पहचाना नहीं और व्यर्थ ही इंद्रियों से अपने ज्ञान और सुख को माना और उसकी गुलामी की। इसलिए तो कहते हैं अनुभूति क्षण भर की चाहिए, क्षण भर की। एक क्षण की फीलिंग आपको अनंत काल की गुलामी से छुड़ा सकती है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर, क्या ये जो मिथ्यात्व रूपी मल है सब दूर हो जाए, क्षण भर का काम। इसलिए वो कह रहे हैं एकाग्रता करो, तो पूरी एकाग्रता करो और क्षण भर भी अपने निज स्वरूप को 5 इंद्रिय के विषयों से रोक कर ध्याओ, तो उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारी आत्मा की उपासना हो जाएगी। अब आगे चलते हैं अपन, देखो एकाग्रता का दूसरा अर्थ पढ़े अपन, पढ़ते हैं।
पढ़िए छाबड़ा जी, अनुराधा जी छाबड़ा। एकाग्र का दूसरा अर्थ, एक अर्थार्थ पूर्वापर पर्यायों में अनुसूत रूप से अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थार्थ आत्मा जिसका, वह एकाग्र उसके भाव से अर्थार्थ एकाग्रता से। एक सेकंड रुकना है, ये मैं ऊपर देखूं ये, अच्छा ये यहाँ दिया है एक्चुअल में। एक मिनट, अपन ने गाथा छोड़ दी, सॉरी। गाथा किस गाथा है क्या इसमें? एक मिनट, नहीं अभी नहीं है गाथा, पढ़िए आप तो। किसके? चित्त के भाव मन के, उसका ये अर्थ है जहाँ कई अथवा आत्मा में ही श्रुत ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्व संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा, एक का मतलब क्या है? पहले तो उन्होंने एक का अर्थ किया, फिर एक के बाद में एक है अग्र जिसके, वो है एकाग्र। तो एक का अर्थ क्या है? एक का अर्थ क्या है? अब आप कहोगे कि आप भी पंडित जी एक का अर्थ समझा रहे हो हमको। एक का अर्थ तो हमने बचपन से ही सीख लिया जब हमने गिनती सीखी थी। क्यों सीखी थी कि नहीं? एक माने एक लेकिन यहाँ एक का अर्थ अलग है भाई। जिनवाणी का, जिनवाणी के एक का अर्थ समझो। देखो क्या है, एक माने पूर्वापर, पूर्व माने पहले की, अपर माने बाद की। पहली और बाद की पर्यायों में जो अनुस्यूत रूप से, अविच्छिन्न रूप से जो प्रवर्तमान है वो एक है। पहले और बाद की पर्यायों में जो एक वस्तु है, जो पूर्व की और बाद की पर्यायों में जो एक स्वभाव है, जो एक रूपता है, वो एक है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया क्या है? मोती की माला। मोती की माला में पहले वाले मोती में और बाद के मोती में और उसके बाद के मोती में जो अनुस्यूत है, जो अविच्छिन्न है, वो कौन है? वो है धागा। वो धागा एक है और मोती अनेक है। ऐसे अनेक पर्यायों में जो स्वभाव है वो एक है, अनुस्यूत रूप से एक स्वभाव है, धारावाही अनादि अनंत एक ज्ञायक स्वभाव है। वो जो एक स्वभाव है उसको एक कहा है यहाँ पे। पूर्वापर आगे पहले की पर्यायों में अविच्छिन्न रूप से जो रहता है वह एक है। अब अग्र का क्या अर्थ है? अग्र अर्थात यहाँ आत्मा। यहाँ अग्र किसको कर रहे हैं? आत्मा को। देखो उपयोग जो है आत्मा की उपासना करने के लिए पूछा प्रश्न, तो आत्मा की उपासना में आत्मा को एकाग्र करके ध्याएंगे, परद्रव्य को नहीं ध्याएंगे। समझ में आ रही बात? माने यहाँ जो द्रव्य पर्याय लेंगे वो आत्मा के ही लेंगे। आत्मा के अलावा अन्य किसी द्रव्य पर्याय के ध्याने का नाम आत्मा की उपासना नहीं कहलाएगा। आत्मा की उपासना आत्मा को ध्याने का नाम है। तो एक माने जो पूर्वापर पर्यायों में अविच्छिन्न रूप से प्रवर्त रहा है, ऐसा वो एक आत्मा जिसका है, माने एक जिसके अग्र है। एक अग्र माने आत्मा, तो वो जो वह जो एकाग्र है उसके भाव से, माने उस एकाग्रता से। समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, ऐसा आत्मा जो पूर्व और बाद की पर्यायों में एक स्वभाव रूप है, एक रूप है, उसको यहाँ एकाग्र कहा है। उस एकाग्रता से आत्मा का ध्यान करना, पंचेंद्रिय के विषयों से मोड़कर, वही आत्मा की उपासना का अर्थ है। किसके है योगी? किसके करना है? तो कह रहे मन के, चित्त के भाव मन के। उसका अर्थ है कि जहां कहीं अथवा आत्मा में ही श्रुत ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्वसंवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। देखो क्या है कि हमारे पास में जो अभी ज्ञान है वो कौन से ज्ञान है? कितने ज्ञान है हमको? दो ही ज्ञान है हमको।
मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। आत्मा की आराधना इन दो ज्ञानों द्वारा ही होती है। उसमें भी मति ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान तो सामान्य है, इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को सामान्य रूप से विषय करता है, वो विशेष नहीं जानता है। इसलिए आत्मा के लिए हितकारी वो मति ज्ञान भी इतना नहीं है जितना एकमात्र शुद्ध ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। आत्मा के लिए हितकारी है शुद्ध ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान में केवल एक ही दिक्कत है, आत्मा के कल्याण में शुद्ध ज्ञान एक ही कारण से बाधक है। किस कारण से बाधक है? उसकी बाधकता का कारण है विकल्प। क्या शुद्ध ज्ञान विकल्प करता है? विकल्पात्मक होने से वो निर्विकल्प आनंद की अनुभूति में बाधक होता है। तो शुद्ध ज्ञान यदि विकल्प छोड़ दे तो इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों मन का तो व्यापार मति ज्ञान पूर्वक है। मति ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान को सब्जेक्ट देता है। अब हमने यदि शुद्ध ज्ञान को इंद्रिय और मन से मोड़ दिया तो मति ज्ञान की कुछ नहीं चलेगी। मति ज्ञान की चलती कब है? जब शुद्ध ज्ञान अपने उसमें उपयोग को लगाता है। 5 इंद्रियां और मन जिसको जानते हैं शुद्ध ज्ञान भी जब उसी में अपने उपयोग को रमा देता है तो उस शुद्ध ज्ञान की हानि है। लेकिन हमने इंद्रिय मन से कुछ जान भी लिया, कदाचित कोई पदार्थ विषय में बन गया, लेकिन शुद्ध ज्ञान ने अपने उपयोग को उसमें एकाग्र नहीं किया तो कार्य हो गया। समझ में आया? देखो, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान वो आत्मा के कल्याण के लिए रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं कार्यकारी है? बता सकता है कोई क्यों कार्यकारी नहीं है? बोलिए आगम जी। हाँ सर, क्योंकि वो पर को ही विषय बनाते हैं, रूपी पदार्थों को या फिर दूसरों के मन में स्थित विषय को, लेकिन अपनी आत्मा को विषय नहीं करते ना। इनका विषय परद्रव्य पुद्गल है एक्चुअल में इनका विषय। हाँ, पुद्गल। और पुद्गल को जानने से आत्मा का कोई विशेष हित नहीं है, सारा उपयोग बाहर है। ये तो क्या है एक्चुअल में, इसीलिए ये परद्रव्य को जानने की शक्ति जो है ना वो महामुनिराज की होती, जिनका उपयोग इतना सदा हुआ होता है कि पर को जानने पर भी राग आदि उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनके मन पर ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान भी परमावधि सर्वावधि भी तद्भव मोक्षगामी के होता है। उपयोग की इतनी साधना होती है कि परद्रव्य के जानने पर भी रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके लिए वो हितकारी नहीं है। यद्यपि मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान उनके हो, लेकिन वो सहायक नहीं है आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा के लिए तो इंद्रिय मति और शुद्ध ज्ञान ही पर्याप्त है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो स्टार्ट के जो 2 लाइन है ना वो क्लियर नहीं हुई। एकाग्र का दूसरा अर्थ क्या है? जो 2 लाइन है ना, एक अर्थात पूर्वापर एक का क्या अर्थ बताया था? एक का अर्थ ध्यान में आया? एक अर्थात ये तो पूर्वापर बने पहले और बाद की पर्यायों में जो एक आत्मा पसरा हुआ है, फैला हुआ है, ऐसा मान सकते हैं ना। एक जो स्वभाव, आत्मा नहीं लेना, पूर्व और पर की पर्यायों में जो अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान, माने पहले और बाद की पर्यायों में जो चला आ रहा है, ठीक है? एक क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, एक मतलब जो अपन जिसको ध्रुव बोलते हैं वही ना, जो मतलब जो बना हुआ है इसमें। वो किसी भी वस्तु का हो सकता है ना, वो कोई जीव का ही हो, जरूरी नहीं, पुद्गल का भी हो सकता है एक तो। अच्छा, पुद्गल का भी ले सकते हो। हाँ, एक का मतलब केवल ये है कि जो आगे पीछे की पर्यायों में अविच्छिन्न रूप से प्रवर्त रहा है वो एक है। यहाँ पे आत्मा लिया है मतलब अपन, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं लिया आत्मा। आत्मा तो अग्र का अर्थ किया, एक का अर्थ तो वो अग्र अर्थात आत्मा। हाँ, अग्र किसको किया, आगे किसको किया हमने? तो आत्मा को आगे किया। और वो स्वभाव रूप जो कि आगे पीछे की पर्यायों में अनुसूत रूप से अविच्छिन्न रूप से जो प्रवर्तमान जो स्वभाव है आत्मा का, उसको एकाग्र कहा है। ठीक है। माने अग्र आत्मा लिया, अग्र का अर्थ आत्मा है और एक का अर्थ आगे पीछे की पर्यायों में जो अनुसूत रूप से चला रहा है वो एक का अर्थ।
अनुस्यूत वर्ड का मीनिंग क्या क्या लेंगे? अनुस्यूत मैंने धागे का उदाहरण दिया था ना, जैसे अच्छा, हाँ हाँ, मोतियों में की जो माला धागा में है हाँ हाँ, वो अनुस्यूत है। ठीक है, अनुस्यूत रूप। ऐसे सब पर्यायों में देखो जो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, जो आपने कहा ध्रुव स्वभाव, अचल स्वभाव, जो परम पारिणामिक भाव, जो एक जो स्वभाव जो किसी ने उत्पन्न नहीं किया, जो सब पर्यायों में विद्यमान है, उसी को यहाँ पे अनुस्यूत रूप से प्रवर्तमान एक कहा है। और वो सभी द्रव्यों में प्रवर्तता है, एक तो सब में ही है, स्वभाव तो सब में ही है ना, वो स्वभाव तो सभी आगे पीछे की पर्यायों में एक रूप है। ठीक है, ठीक है। अग्र का अर्थ आत्मा है, एक का अर्थ तो वो है जो अनुस्यूत रूप से प्रवर्तमान। ठीक है सर। ठीक है, और बोलिए नेल जी। भैया ये फिर यहाँ पर एकाग्र का जो मतलब आत्मा का कहा है, तो जो ध्यान में धर्म ध्यान में जो चार भेद हैं वहां पे फिर ये कैसे घटित होगा? जैसे देखो एक बार अपने को जान ले फिर किसी को जाने कोई चिंता नहीं है। और आप मतलब पूर्व में भी अभी बता रहे थे ना कि पर का भी कर सकते हैं, पर का भी ध्यान कर सकते हैं एकाग्र। और पर को देखो, एक बार स्वर पर को जान लिया, फिर कोई मुनिराज के उपयोग में पर भी आ जाए तो भी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन ध्यान जब होगा, ध्यान मैंने आत्मा की उपासना, तो वो पर को जानने में क्यों उपयोग लगाएगा? जब पर को पर जान लिया तो फिर वो अपने निज को ही ध्यान में उपयोग लगाएगा ना। फिर ये धर्म ध्यान के जो चार भेद कहे हैं, मतलब आत्मा से रिलेटेड है, वो कोई पर से रिलेटेड तो ही नहीं हो। मतलब जैसे लोक का विचार कर रहे हैं वो भी वैराग्य के लिए ना कार्यकारी। मतलब जब मुनिराज जो सातवें गुण स्थान वगैरह में होंगे और वो शुद्धो चल रहा होगा, तो हो सकता है उनका विपाक विचय या संस्थान विचय आदि धर्म ध्यान भी चल सकता है। श्रेणी में तो शुक्ल ध्यान होता है, छठे सातवें में धर्म ध्यान हो सकता है। तो मतलब वो हो सकता है और वो शुद्धोपयोगी कहलाएगा। भले आत्मा का ध्यान, मतलब आत्मा को एकाग्र ना करके लोक आदि को एकाग्र किया, तब भी वो कह सकते हैं क्या उसको भी शुद्धोपयोग, कि केवल ये आत्मा का ही आएगा इसमें? इसीलिए तो शुद्धोपयोग शब्द जो है ना वो बहुत व्यापक है एक्चुअल में। शुद्धोपयोग का क्या अर्थ है, इसलिए करणानियोग नहीं समझ में आया ना, तो करणानियोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग इसलिए 12वें में ही है, पूरा शुद्धोपयोग है बराबर। यहाँ तो तुम चाहे कितने घटाओगे तो घटेगा नहीं वो फिर, क्योंकि यदि यही घटा दोगे तो फिर ऊपर में और नीचे में अंतर ही क्या रहेगा। यदि छठे में ही वो परिणति ले आओगे सातवें में ही, तो सातवें में यदि पूर्ण शुद्धता हो गई, पूर्ण आत्मा को ही ध्यान है, तो फिर सातवें में और 12वें में क्या अंतर है बताओ? नहीं, वो बराबर बात है कि एक में तो मतलब दोनों धारा है, मिश्र धारा है, हाँ, वीतराग भी है, और वहां पूर्ण वीतरागता है। पूर्ण और पूर्ण अपने क्या है, पूर्ण रागादिक का अभाव रूप और पूर्ण स्वस्वरूप में स्थिरता रूप है। इसलिए नीचे के अवस्थाओं में देखो क्या है, वो कहा भी था छद्मस्त का उपयोग इतना स्थिर हो जाए तो वो ऊपर शुक्ल ध्यान ही हो जाएगा। नीचे के गुण स्थानों में तो स्व का विचार करे चाहे पर का विचार करे, रागादि बिना विचार करे तो कोई दिक्कत नहीं, पर को जानने पर। पर छद्मस्त का उपयोग कहाँ रहता है? अगर पर को जाने का तो राग किए बिना रहेगा ही नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मुनिराज के ऊपर ये बात घटित नहीं होती। वो परिणति जैसी रही, अगर मान लो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो 1 कषाय का रहेगा अगर वो पर को जानेंगे। नहीं, पर को जाने चाहे स्व को जाने, दोनों ही काल में एक का तो सद्भाव है ही। हाँ, स्व को जाने तो और पर जो मोक्ष का साक्षात कर्म निर्जरा का कारण है जो शुक्ल ध्यान है, उसमें तो आत्मा को ही एकाग्र करते होंगे ना। उसमें भी अन्य द्रव्यों के भी गुण पर्याय कहे हैं शास्त्रों में। पर फिर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आत्मा को ही जानते हैं। देखो क्या है, तो कैसे मतलब वो केवल ज्ञान में तो आत्मा को ही जाने के 12वें गुणस्थान में जो पहुंच जाएगा, तो 12वें गुणस्थान में तो एक निस्वरूप में ही लीनता है ना, वहां तो शुद्धोपयोग है। उस शुद्धोपयोग में पर का जानना है ही नहीं, पूर्ण शुद्धोपयोग में पर का जानना नहीं है। 12वें गुणस्थान कह रहा हूं मैं, और एक बार हो गया पूर्ण शुद्धोपयोग, फिर वो जीव केवल ज्ञान होने के बाद में स्व भी जाने पर भी ज्ञान में झलके, कोई चिंता नहीं है, जानो अनंत काल तक, ज्ञान का स्वभाव है वो। लेकिन पहले जो है स्थिरता की अपेक्षा और रागादि नहीं हो इस अपेक्षा से उसको परद्रव्य को जानने का निषेध किया।
तो अपन ने जो अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक में उस दिन निश्चयाभासी के प्रकरण में पढ़ा था, जो शुद्धो मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवे और छठवें गुण स्थानवर्ती का उदाहरण दिया, वो सब परिणति अपेक्षा कथन था क्या? मतलब परिणति में जितनी वीतरागता है उस हिसाब निर्जरा है वहां पर। हाँ, देखो निचले गुण क्या है, वो जो जीव है ना, इसको क्या है, निश्चयाभासी को तो एक धुन चढ़ गई, स्व को जानना है, स्व को जानना है, जबकि वो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो रागादि मिटाने का उपाय करता नहीं है। तो उसको कहा कि तू रागादि मिटाने के तो उपाय कर ही नहीं रहा है कुछ भी, और तू रागादि मिटाए बिना स्व को कैसे जान लेगा। और व्यवहाराभासी का तो क्या है कि राग मिटाओ बस, तो बिना स्व और पर का भेद विज्ञान किए वो राग को मिटाना चाहता है। तो उसके लिए यही उपदेश है कि तू स्व को जान, पर को भिन्न जान, तो तेरे अपने आप रागादि भाव उत्पन्न नहीं होंगे। तो किस तरह का बीमार है उस हिसाब से दवाई दिए है ना, सब लोग अलग अलग है। देखो एक दवाई से पूरी दुनिया का काम नहीं चल सकता, ये चीज पक्का समझो। शास्त्र में भी जो उपदेश है वो नाना प्रकार के जीवों के लिए दिए, कोई निश्चयवासी है, कोई व्यवहाराभासी है, किसी को किसका जोर है, किसी को किसका जोर है। प्रयोजन तो वीतरागता पूर्वक निज स्वरूप को जानना है, ये प्रयोजन है। दो बात है, वीतरागता हो, निश्चयवासी को कहेंगे भाई वीतरागता हो, व्यवहाराभासी को कहेंगे निज स्वरूप में स्थिर हो। ये आपने वीतरागता बोले, वहां निज स्वरूप को क्यों डाला? अगर वीतरागता है तो पर को जानो या निज को जानो। वीतरागता का आधार पर को पर और निज को निज जाने बिना नहीं होता ना। जो निज को जानता है तो वीतरागता उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती है। निश्चयवासी निज को तो जानता नहीं और भ्रम से मानता है कि मैंने निज को जान लिया और मेरे राग हो ही नहीं रहे, और इसलिए स्वच्छंदों के विषयों में प्रवृत्ति करता है। कहता है ज्ञानियों के बंध नहीं है, तो मैं तो ज्ञानी हूँ क्योंकि मैंने स्व को जान लिया है। तो फिर उसको कहते हैं कि जो ज्ञानी हो जाता है तो उसको तो भय होता है, तेरे तो भय नहीं है, तू ज्ञानी कैसा है? मतलब आत्मा मतलब निचली अवस्था में उपदेश, मतलब जो हमको करना है वो केवल निज को जानने को कहा है, मतलब पर को जानने को नहीं कहा निज है। और पर अपनी निचली अवस्था में तो पर तो हम जान ही रहे, इसलिए हमारे लिए तो खींच के यही उपदेश है कि तुम पर को जान रहे हो, पर को जानने से कुछ नहीं होएगा, राग द्वेष होंगे, इसलिए तुम पर का जानना छोड़ो और निज को जानो। अपने लिए यही उपदेश आ जाए फिर पर को जानना हो सकता है। छठे सत्य गुणस्थान की छोड़ दो, तब आप खुद ही समझदार हो जाओगे। अभी तो इतना ही कर लो कि पर का उपयोग हटाकर और अपने आप में उपयोग रमाने का, अपने को जानने का उपयोग की स्थिरता तो और बात की बात है। पहले जीव स्व और स्व को स्व, पर को पर तो जाने। भैया एक और चीज है, जो करण लब्धि के बाद जो उपशम सम्यक्त होता है उसमें भी आत्मा का ही जानना होता है ना। उसमें तो मतलब ये नहीं, वो उधर भी वो जो धर्म ध्यान के और भेद है वो नहीं लगेंगे ना, वहां पे भी आत्मा का ही जानना होगा, क्योंकि वो तो मिथ्या से आ रहा है, तो नियम से आत्मा को ही जान के ही होगा। उपशम सम्यक्त के इसलिए विशुद्धता बहुत होती है क्योंकि वो तत्काल मिथ्यात्व से आया हुआ होता है, और क्षयोपशम वाला लंबे समय तक रहता है। तो जो विशुद्धि पूर्व में थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हाँ अशोक जी बोलिए। मैं कह रहा था कि जैसे इस गाथा में जो है मन को एकाग्र भी कर लिया, सब इंद्रिय विषय भी मिट गए, तो निष्प्रय वृत्ति वाला हो गया, निष्प्रय वृत्ति वाला जो, तो वो फिर तो वो उसका ध्यान हो गया, तो निश्चय ध्यान ही हो गया है। तो हाँ, यदि निष्प्रय वृत्ति हो गई माने उसने पर को पर जान लिया और पर से रागादि भाव मिट गए। भाई जब आत्मा के द्वारा ही आत्मा से सब आत्मा के लिए कर रहा है, वो उसी का ध्यान कर रहा है, काहे कुछ क्षण के लिए करे, पर वो निश्चय ध्यान ही हो गया। ध्यान तो निश्चय, बस इसमें दिक्कत इतनी है कि वो भ्रम से ये नहीं माने, मतलब उसके पर को पर जानने का मतलब ये है कि पर में राग करने का अभिप्राय छूट जाना। बस एक निश्चयवासी की तरफ से इतनी बात कही है वहां पे कि यदि तूने पर को पर जाना है तो फिर तू पर में रागादि भाव करने के अभिप्राय को क्यों कोसता है, क्योंकि पर को जाना ही उसी का कहा जाता है जिसकी पर में रागादि बुद्धि मिट जाती है। समय साल 72 और 74 गाथा याद हो तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि आश्रव को किसने जाना कि आश्रव अध्रुव है, अनित्य है, तो जिसने आश्रव से विराम पाया उसी ने आश्रव को जाना है। आश्रव को जानने का फल आश्रव से विराम पाना है। यदि आश्रव को जानकर, माने आश्रव अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है, दुख रूप है, ये सब जान लिया और ये जान के भी विरक्त नहीं हुआ
तो वो कह रहे हैं तुमने अभी आश्रव जाना ही नहीं है। जो विरक्ति है वही उसको जान, विरक्ति होना ही आश्रव को जानना कहा जाएगा। हाँ बोली, कुछ बोल रहे हैं अशोक जी? बस ठीक है। हाँ, तो ये हुआ ना, इसलिए ये मन की एकाग्रता और उपयोग मन के अवलंबन द्वारा क्या करके इंद्रियों को रोककर। ये एक समय सार जी की एक गाथा की टीका ही ऐसी कैसी, आपको किसी को याद हो याद किसी को? ये जो 4 पंक्ति है, ये समय सार गाथा की टीका है अमृत चंद्राचार्य देव की। बताओ कौन बता सकता है? जिसने पढ़ी होगी बता देगा 1 सेकंड। हाँ, नेहिल को ध्यान आ गई, 144 गाथा है। बराबर, ठीक है, बोलिए वंदना जी। ये कर्ता कर्म अधिकार में लास्ट की गाथा है ना, जो एक हाँ। से बद्धो न तथा परस्य चिद्द्वार बीति पक्षपातो यस्तत्वेदी चित पक्षपातो। हाँ, वो वही है बराबर, वो नेहिल ने बताई 144 144 नंबर की, बराबर है। आप वो जो कलश है उसके पहले है ये, ठीक है। हाँ सर, कुछ बोल रहे क्या? ये एक वृहद द्रव संग्रह की भी एक गाथा है, यही सेम इसी की। अच्छा। जम किंचे भी चिंतित तो निरिव्यक्ति हवे जदा साहु लद्दुन यतम तदाहु तम तस् निश्चयम जानम। बहुत बढ़िया, ध्यान, आपको तो गाथा ही याद है। वृहद द्रव संग्रह की गाथा याद है क्या? पूरी याद है। अरे वाह गजब का। तो उसमें ये 7वें गुण स्थान वर्ती साधु के लिए ही ये बात कही गई है, निश्चय ध्यान की है क्या? नहीं, ये साधु जो मतलब ये निष्प्रय वृत्ति वाला जो साधु होता है उसके निश्चय ध्यान होता है। मतलब ये जो निर्वृत्ति एक आग्रह चिंतन जो करता है वो निष्प्रय वृत्ति वाला होके है, तब वो उसका निश्चय ध्यान होता है। बराबर है, बराबर। और कोई किसी का हाथ खड़ा हुआ नहीं हो तो बताइए, और कोई किसी को कुछ पूछ। चले आगे, चलो। हाँ, एक मिनट, बोलो पूर्वी। ये मुझे पूछना था कि ऊपर ऐसे लिखा है कि आत्मा के ही द्वारा करना है, और मतलब इंद्रियों की सहायता से नहीं करना है, लेकिन यहाँ लिखा है कि मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर, तो मन कहाँ से आया फिर? तो इंद्रिया अलग है, मन अलग है। पर ये आपने एक अच्छा किया, ये पॉइंट अपन ने छूट गया था ये समझाना, तो ये पॉइंट को अच्छा मतलब इसके माध्यम से देखो क्या है कि यहाँ इंद्रियों को रोकने का कहा है। मानस ज्ञान का अपन अभाव नहीं कर सकते। मैंने ये इसीलिए उसके ऊपर सारी बात चालू की थी और वो आधी अधूरी रह गई थी कि हमारा आत्मा जो है वो जो जानने में आता है वो अवधि मनोपरि ज्ञान द्वारा जानने में नहीं आता, वो केवल ज्ञान तो खैर अपने को है ही नहीं। और अब आत्मा का जो जानना होता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। तो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा ये है, मैंने श्रुत और मति शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होती, मति और शुद्ध ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के नहीं होते। तो हम आत्मा का जानना जो है वो उसमें क्या कहेंगे, मैंने आत्मा का जानना इंद्रियों के द्वारा तो हुआ नहीं कहलाएगा, तो मानसिक ही कहलाएगा ना, कि बिना मानसिक कहलाएगा। नहीं, बट फिर मन का अवलंबन है तो वो तो इंद्रिय ही हो गया ना, जो आपने बोला आत्मा के द्वारा, तो वो चीज तो इसमें एप्लीकेबल हुई। आत्मा और मन को आप अलग अलग समझ रहे हो, इंद्रियां और मन को हम अलग अलग कर रहे हैं। भाव मन तो आत्मा का ही मतलब, देखो आपने एक मिनट रहस्यपूर्ण चिट्ठी किस किसने पढ़ी है बताओ पहले हाथ खड़ा करके, उसमें ये सब चीजें हैं। एक मिनट उसको देखता हूँ मैं, मोक्ष प्रकाश।
ये देखो राजपूत चिट्ठी आ गई। पढ़ो ये पूर्वी, यहाँ से पढ़ना तो इसको। क्या हुआ पूर्वी? हाँ तथा जो ज्ञान एक मिनट 5 इंद्रियों व छठे मन। पूर्वी एक सेकंड रुको, तुम्हारी आवाज एकदम बहुत ज्यादा मतलब एकदम क्लियर नहीं है। एक मिनट अनीता जी से पढ़वा लेते हैं। ठीक है पूर्वी? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पढ़िए अनीता जी वेद। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान चौक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाही अनेक शब्दाधिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नए आदि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। आगे ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है और आत्म अवलोकन आदि में है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अति इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द को जाने। वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय क्यों कहते हैं बताया कि इंद्रिय वैसे है तो ये श्रुत ज्ञान ही, लेकिन अतीन्द्रिय कहने का अभिप्राय ये है कि जो इंद्रियों का धर्म है पंचेंद्रिय के विषयों को जानना, वो यहाँ नहीं है। मन का धर्म है अनेक विकल्प करना, वो भी यहाँ नहीं है। तो जो ज्ञान इंद्रिय और मन में ये काम इंद्रिय मतलब जो ज्ञान इंद्रिय और मन में प्रवर्तता था, किस रूप में प्रवर्तता था कि 5 इंद्रिय के विषय जानने रूप और विकल्प करने रूप प्रवर्तता था, वो ज्ञान अब विषयों को और विकल्पों को न करके अब आत्मा के अनुभव में प्रवर्तता है। तो इसलिए इंद्रियों का कार्य इंद्रिय रूप नहीं कर रहा है वो काम, तो उसको क्या कहेंगे?
अतीन्द्रिय है तो शुद्ध ज्ञान ही। शुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय होता है कि इंद्रियज होता है, बताओ। इंद्रिय। पूर्वी बताओ, शुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान है। हाँ, लेकिन उसको भी अतीन्द्रिय कहा है, किस लिए कहा है उसको? क्योंकि वो उसका उपयोग उस टाइम आत्मा की तरफ है। हाँ, निर्विकल्प अनुभव है ना, तो पंचेंद्रिय के विषयों में और मन के विकल्पों में जो ज्ञान नहीं प्रवर्तता, तो उस ज्ञान को हम अतीन्द्रिय कहते हैं। अपेक्षा ये समझ में आया? लेकिन जैसे होता है ना, स्व संवेदन से होता है ये ज्ञान, तो फिर मतलब बोलते ना कि मन मतलब इंद्रियों से तो आत्मा जाना ही नहीं जा सकता। आगे अभी ये वर्ड है। और भी तो पढ़ो अभी आगे। हाँ पढ़िए अनीता जी, एक मिनट। तथा पढ़िए। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। देखो पूर्वी समझ में आया क्या कहा यहाँ? नहीं। इस स्वानुभव जो हुआ उसको मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? इस अनुभव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान क्यों नहीं, मतलब जो खुद का ज्ञान वो तो है ही ना। खुद का ज्ञान कौन सा ज्ञान में हुआ? आत्मा को 5 ज्ञान होते हैं ना, तो जो स्वानुभव हुआ वो 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान में हुआ? नहीं, बट मतलब जैसे यहाँ तो स्वभाव की बात है, तो ज्ञान स्वभाव है, उससे स्वभाव को जान लिया, ज्ञान स्वभाव को। तो जाना तो कौन से ज्ञान से जाना वो? तो उसको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नाम क्यों दे रहे हैं? तो कौन सा नाम दे, बताओ आप बता दो, वो नाम दे देंगे। ज्ञान ही दे बस, ज्ञान स्वभाव वाला। ज्ञान तो 5 अवस्थाओं में मिलता है, 5 को छोड़कर छठी कोई अवस्था भगवान ने ज्ञान की नहीं कही है। मतलब समझ नहीं आएगा कि अपन मन को जान रहे हैं कि अपन आत्मा को जान रहे हैं। अरे मन द्वारा हुआ कहते हैं, स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। क्यों मन द्वारा हुआ कहते हैं? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान अनुभव में मति शुद्ध ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान तो है नहीं ना। जो अनुभव हुआ वो कौन से ज्ञान में हुआ? मति शुद्ध ज्ञान में। तो मति शुद्ध ज्ञान में हुआ, तो मति शुद्ध ज्ञान की तो परिभाषा यही है कि जो इंद्रिय मन से जाने। तो इंद्रियों से नहीं जाने वाली, मन से तो जाना उसने, तो मन से जाना, तो जब तो वो सत्य शुद्ध ज्ञान कहलाएगा, नहीं तो मन से भी नहीं जानेंगे तो फिर वो मति शुद्ध ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो मति शुद्ध ज्ञान नहीं कहलाएगा तो स्वानुभव में कौन सा ज्ञान कहोगे? अगला पैराग्राफ है, बोलो पूर्वी क्या? अनुभूति से ज्ञात, आत्मानुभूति से ज्ञात तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हाँ। तो आत्मा ने आत्मा को जाना, तो वही कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी वो तो आगे आत्मा ने समझ में। आत्मा को जाना, लेकिन वो ज्ञान कौन से ज्ञान में जाना, ये मेरा प्रश्न है। वो कौन से 5 ज्ञानों में से कौन से ज्ञान है वो, ये बताओ। ऐसे तो फिर अगर मन का अवलंबन बोल रहे, जैसे तीसरी इंद्री का भी बोल दो कि आंखों ने जाना, क्योंकि मन भी पुद्गल है। ऐसे तो मतलब ऐसे तो कोई दूसरी इंद्री का भी बोल सकते हैं ना। अरे नहीं, मन में और इंद्रियों में अंतर है, मन में और इंद्रियों में अंतर है। 6 द्रव्यों को विषय करता है मति शुद्ध ज्ञान, तो वो इंद्रियां विषय करती है कि मन विषय करता है? सर्वद्रव्य पर्याय उसमें है ना। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है बताओ? मति शुद्ध निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय है। द्रव्य सब है लेकिन उनकी सब पर्याय नहीं है, कुछ पर्याय है। तो सब द्रव्य जो जान रहा है तो वो आकाश, धर्म, अधर्म, काल, इनको जान रहा है, तो वो इंद्रिया जानती है कि मन जानता है? मतलब क्लियर एकदम नहीं हो पा रहा है। अरे क्लियर में क्या, देखो आत्मा को जानने में मन सहायक है इस अपेक्षा से, क्योंकि इंद्रियां तो पुद्गल को जानती है, लेकिन ये जो मानस ज्ञान है इसी में अनुभूति होती है।
स्व संवेदन प्रत्यक्ष भी जो है वो मानस ज्ञान का ही विषय है। मानस ज्ञान को छोड़ देंगे तो कौन से ज्ञान को मानोगे? कहीं ना कहीं तो एक अवलंबन ही होगा बेसिकली। मन का अवलंबन मतलब जो हुआ है, मन के विकल्प नहीं होने को मन का कार्य होना बंद कहा है। मन के विकल्प नहीं हो, लेकिन होगा तो मन ज्ञान के बिना कैसे होएगा? मन के विकल्प के लिए मन का निषेध किया है, बाकी ज्ञान मन के बिना तो हो ही नहीं सकता ना। मन और इंद्रिय को छोड़ दोगे तो आत्मा जड़ हो जाएगा। जड़ कैसे हो जाएगा मन इंद्रिय को छोड़ देंगे? क्योंकि आत्मा तो आत्मा है, उसमें ज्ञान तो है ही ना। नहीं, इंद्रिय और मन को छोड़ देंगे यदि इंद्रिय और मति शुद्ध ज्ञान, जो संसारी जीव है ना, यदि वो किसी भी काल में इंद्रिय और मन के बिना जान रहा है, हेलो, संसारी जीव यदि इंद्रिय और मन का अवलंबन लेके जान, इंद्रिय और मन का अवलंबन लिए बिना, मतलब इंद्रिय और मन का अवलंबन लिए बिना जान नहीं सकता ना वो। यदि इंद्रिय मन का अवलंबन लेना छोड़ देगा तो एक क्षण भी उसका ज्ञान प्रवर्तित नहीं होगा, जड़ हो जाएगा वो। मति शुद्ध ज्ञान की मर्यादा का उल्लंघन स्वानुभव ज्ञान भी नहीं कर सकता। वही तो पंडित जी समझा रहे हैं, पंडित जी टोडरमल जी समझा रहे हैं, मैं नहीं समझा रहा हूँ। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित जी की है। ये कौन सी गुण स्थान तक चलेगा? 12वें गुण स्थान तक, 12वें तक है मति शुद्ध ज्ञान। मन के विकल्प मिटने का नाम मन का अवलंबन लेना बंद करने का मतलब ये है कि मन के विकल्प नहीं होना। राग रूप गर्भित जो विकल्प होते ना, वो विकल्प नहीं होना चाहिए। रागादि गर्भित विकल्पों का निषेध किया है, ज्ञान का निषेध तो कभी करते ही नहीं है। मतलब ऐसा है कि जानेगा मन ही, पर वो सिर्फ आत्मा को जानेंगे, इधर उधर की बातों में वो अपना ध्यान नहीं लगाएगा। इधर उधर की बात के विकल्प का अभाव हो जाएगा और एकाग्र रूप से वो अपने निज को जानेगा और इंद्रिय के विषयों से प्रवृत्ति मिट जाएगी। दोनों चीजें लगेगी यहाँ पे। दो बातें कही ना, इंद्रिय का जो धर्म है 5 इंद्रियों को विषयों को जाने, वो नहीं है। और मन का व्यापार है कि अनेक विकल्प करे, वो भी यहाँ नहीं है। देखो अब आगे देखो, पढ़ो, ये पढ़ो तो ये अनीता जी पढ़ी आगे। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। तो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है, तथा वहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। हाँ, कितना बढ़िया लिखा है ये। पूर्वी देखो, एक एक लाइन पढ़ो, इसको बार बार पढ़ो। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता, और मति शुद्ध ज्ञान 12वें गुण स्थान तक है। अब क्या है, इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ है, तो मूर्त को तो जान नहीं रहे। लेकिन यह मन ज्ञान है और मन का विषय अमूर्तिक भी है, तो आत्मा जो विषय बन रहा है ना अनुभव में, तो वो मन ज्ञान के द्वारा बन रहा है, क्योंकि मन अमूर्त को भी जान लेता है। मतलब अनुभूति के काल में आत्मा को जो जानना हुआ तो किसके द्वारा हुआ? इंद्रियों के द्वारा कि मन के द्वारा? मन के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां तो रूपी को जानती है, लेकिन मन अरूपी को भी जानता है। इसलिए मन संबंधी जो परिणाम है वो अपने निज स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंताओं का निरोध करते हैं, इसलिए इसको मन द्वारा कहते हैं। समझ में आया? ये मन द्वारा है। बोलो पूर्वी। हाँ, मतलब आगे समझ में आ गया ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे यहाँ आके फिर से। कोई प्रश्न अभी आपको फटाफट, आप पहले अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे।